हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज का फार्मूला दे रहा हूँ। साधारण ब्याज किस तरह से पता करना है, साधारण ब्याज में हमें क्या कुछ दिया रहता है और उन सभी चीज़ों के आधार पे हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज के लिए हमें मूलधन, समय, दर, ये तीन चीज़ अवश्य दिया हुआ रहेगा। उस तीनों के आधार पे चौथी जो ब्याज है वो ब्याज हम पता कर सकते हैं। उस ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज, एक मिश्रित ब्याज। अभी मैं आप लोगों को साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला दूंगा, उसके बाद मिश्रित ब्याज कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्त, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को प्रिंसिपल, समय को टाइम और दर को रेट कहते हैं। रेट अपॉन 100। ध्यान दो दोस्तों, ये तीन चीज़ हमें दिया हुआ रहेगा, मूलधन, समय और दर, तो हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। कई बार क्वेश्चन में हमें मूलधन ही नहीं दिया रहता है तो साधारण ब्याज अवश्य दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और दर दिया रहेगा। ये तीन चीज़, इसमें चार चीज़ है, साधारण ब्याज, मूलधन, समय और दर। इस चार में से कोई तीन हमें दिया रहेगा, चौथा हमें पता करना है। चौथा पता करना है, अगर ब्याज पता करना है तो मूलधन, समय और दर, ये तीन चीज़ अवश्य दिया रहेगा। अगर मूलधन पता करना हो तो कैसे इसको पता करेंगे, ध्यान से देखें। मूलधन को लेफ्ट रख लेंगे, बराबर लगाएंगे। ब्याज को, ब्याज के नीचे एक लगा के इस तरह से काट भी गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। ये मूलधन पता करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। जिसको पता करना है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब खब्बे पासे, मतलब बाएं साइड में लिखना है। तो मूलधन, अब कभी समय पता करने के लिए बोलेगा समय बराबर, तो लिखेंगे ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। अब दर पता करने के लिए कहेगा तो दर बराबर लिखेंगे ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुणा समय।
इसको इंग्लिश में फिर कैसे लिखेंगे? ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI इंटू 100 अपॉन समय को टाइम T मल्टी रेट को दर को रेट कहेंगे। फिर अगर इसमें देखा जाए समय फाइंड करना हो तो SI मल्टी 100 अपॉन प्रिंसिपल P इंटू R रेट दर। अगर दर पता करना हो तो SI मल्टी 100 अपॉन P इंटू T। अब हमने मूलधन हमें दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, ब्याज पता कर लिए। अगर कहे कुल धन पता करो तो कुल धन कैसे पता करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे कुल धन को मिश्र धन भी कहते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन में ब्याज को डाल दें तो मिश्र धन हो जाएगा, मतलब कुल धन हो जाएगा। मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल और ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और मिश्र धन को अमाउंट ए से इसको लिखते हैं। इस तरह से हमें ये ब्याज पता करने का, मूलधन पता करने का, समय पता करने का और दर पता करने का फार्मूला ज्ञात होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको मिश्रित ब्याज निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। मिश्रित ब्याज में हमें मूलधन दिया रहेगा, मूलधन समय और दर दिया रहेगा। तब हमें मिश्रित ब्याज कैसे निकालेंगे? तो मिश्रित ब्याज निकालने से पहले मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 ऊपर समय लगाएंगे। तो मिश्र धन निकल जाएगा। इसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं मिश्र धन को। A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर यहाँ T लगाएंगे। T या N भी लिख सकते हैं। फिर जब हमें A निकल जाएगा तो मिश्रित ब्याज कैसे निकालेंगे? मिश्रित ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन ये फार्मूला है। सभी को इंग्लिश में मैं लिखता हूँ। मिश्रित ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू मिश्र धन का मतलब अमाउंट माइनस मूलधन का मतलब P प्रिंसिपल। इस आधार पे हमें मिश्रित ब्याज या मिश्र धन निकालने का फार्मूला हमें ये है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान लें कि मूलधन 8000 है और समय 3 साल है। दर मान लें 5%। है। तो A इक्वल टू
P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100, ये फार्मूला पावर T लगा देना है। P कितना है, प्रिंसिपल कितना है, तो 8000, यहाँ 8000 लिखेंगे। 1 + R कितना है, 5% बटा 100, पावर समय कितना है, 3 साल। इस आधार पे 8000 1 प्लस इसको काट देना है 120, 1/20 पावर 3, 8000। अब इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेना है, या इसको 20 ऊपर प्लस 1/20, ये इस तरह से लिख के 3 लगा देना है। फिर 8000 21/20 और पावर 3 लगा देना है। फिर इसको 3 बार लिखना है, 3 टाइम्स 8000 × 21 × 21 × 21 अपॉन 20 20 20। आज 0 इस 0 के साथ, ये 0 इस 0 के साथ, ये 0 इस 0 के साथ, 2 को यहाँ से 4, 2 को यहाँ से काट दें, 4 को 2, इस 2 को यहाँ से काट के 1 लगा दें। अब इस तीनों को गुना करना है, तो ये 9261 इतना आ जाएगा। अब CI पता करना है, तो CI इक्वल टू A - P लिखना है। A का मतलब मिश्रधन, जो हमने फाइंड किया, पता किया, 9261 - P 8000 है, तो उसको घटा दें, 1261 1261 रुपीज़ आंसर आएगा। दोस्तों मूलधन अगर मान लिया जाए 500 रुपये है और समय 2 साल है, और दर 10% है, दर हमेशा प्रतिशत में रहेगा, तो साधारण ब्याज लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब देखें, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, PTR अपॉन 100। मूलधन कितना है, 500, गुना समय है कितना, 2 साल, दर है 10/100। इस 0 को इस 0 से और इस 0 को इस 0 से काट देना है। 5 को 2 से गुना करना है, 10 आएगा, और 10 को 10 से गुना करना है तो 100 रुपये आ जाए। 100 RS को आजकल नवी पद्धति के अनुसार इस तरह से लिखते हैं, 100 रुपये ब्याज हो जाएगा।